एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा बरदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है वहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं। बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है। ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं कहलाएगा। प्रयागराज कुंभ, जब प्रयागराज में प्रयाग का मेला भराया था, तब सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष जी महाराज जी ने शिव पुराण की कथा शायद 2-3 दिन मिले थे तो शिव चर्चा करी थी। आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? तो उसमें आप लोगों ने श्रवण करा होगा। राम जी जब रावण को मार कर आए, प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे,
गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया नहीं 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 नहीं, तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़, क्या करा जाए। तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण हो, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोगों ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहाँ कथा चलती रहती है वहाँ से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग। राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त हो। क्या मिलता है ये कथा में, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से? कई लोग कहेंगे पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी, इतनी भीड़, गाड़ी भी दूर खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं सुन लेते? आस्था चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक आ तो रही है, मोबाइल पर चल तो रही है, क्या करना कथा में जाकर बैठने से? उनको समझा देना 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र प्रतिदिन भगवान ने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपने के लिए दिया है। घर में अकेले बैठकर कथा सुनूंगी तो 3.5 करोड़ भजन का फल नहीं मिलेगा, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतने सारे भक्त एक साथ बोलेंगे, 5 लाख 4 लाख 6 लाख लोग आज भी कथा में आए हैं, ये लाखों भक्त जब एक साथ, अब 5 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हैं और 5 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो लाखों में मंत्र जाप हो जाएगा। फिर वापिस महाराज जी बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, ऐसे 2 3 4 बार अगर बोलने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त हो गया तो 1.25 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ मंत्र जाप हमारे मुख से एक बार में निकल गया तो हमारा फल अपने आप प्राप्त हो गया। क्यों कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने के अंदर बाबा झोली भर देता है? हम क्यों कहते हैं कि 3 महीना इंतजार करना? जो लोग बिस्कुट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किसी को पोहा खिला रहे हैं, आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं, अगर इन शंकर के भक्तों के लिए कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूड़ी। आज सुबह की बात है,
किसी का सीहोर फ़ोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फ़ोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए। तो वहाँ से हमसे पूछा गया तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा है, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज़्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ, जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े, कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना। ढेर मंदिर बन गए, ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव महापुराण की कथा जब चालू नहीं हुई थी तो आप छत्तीसगढ़ वालों ने भी देखा होगा, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, कोई मंदिर ही नहीं जाता था, घंटी तक नहीं बजाता था। पंडित जी अकेले घंटी बजाते, उसके बाद में आरती उतारते, आरती उतार कर फिर पंडित जी वापस घंटी बजाते। ये स्थिति मंदिरों की थी। आज के समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते हैं। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए, बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए पर भक्त नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया है। जरूरी नहीं कि आप मंदिर बनाओगे तो आपका नाम होगा। आप किसी के हृदय में भी तो मंदिर बना दो। क्यों? भिलाई में कथा चल रही है, तो कथा में गई थी कभी? अपनी पड़ोसन से कह सकती है, क्यों भिलाई में कथा चल रही है, तू नहीं गई कभी कथा में? अरे बहुत भीड़ होती है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता। तो भीड़ में कौन जा रही है? थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। पंखा ऊपर लटका है, ये देखो ऊपर लटके कि नहीं लटके? लटका है। अरे बोलो तो जम के। हवा कहाँ आ रही है? नीचे। कोई जरूरी है कि तुम पंखड़ी से लटको तभी हवा मिलेगी? अरे बोलो तो जम के। कोई जरूरी है कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा सब दूर जाएगी? कोई जरूरी है कि कूलर से चिपको? लाइट हेलोजन वहां जल रही है, उजाला सब दूर आ रहा है, कोई जरूरी है कि तुझे और उजाला चाहिए तो तू हेलोजन से चिपक? नहीं। थोड़े दूर भी पंखे से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी कूलर से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी हेलोजन और लाइट से होगे तो उजाला मिलेगा, थोड़ी दूर भी कथा के पंडाल से रहोगे तो भी शिव मिलेगा। ये निश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम, बहुत जरूरी है कि मैं घुस के बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जा। जरूरी है। आज तो कथा का पहला दिन है, अभी तुम 7 दिन देखना तो सही। ये जजमान पांडे जी और ये विनोद जी, ये अभी तुम देखना, इनको रोज के नहीं 25 फोन आए तो गारंटी है। और पांडे जी के छोरे बेटे हूँ, उनको भी पूछना, हमको आगे नहीं बिठा सकते? हम तो तुम्हारे पहचान वाले, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार, और हम तो तुम्हारा पार्टी का आदमी, तो तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते?
तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते। तो इनसे भी निवेदन है, कह देना अरियो जी जियो, घर से अगर कथा सुनने आना है तो ये जितने बैठे हैं ना पीछे और ये आसपास में, ये भी सवेरे 6 बजे से इंतजार करते हैं, तब जाकर 2 बजे कथा मिलती है। और तुम पहचान वाले टाइम पे बस केवल और पोत पुता के और बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के पुतली बाई बन के और के तुम हमें नहीं जानते तो तुमको जान के करेंगे क्या? क्या करना क्या है? हम तो उसको जानने आए हैं जो काल अधिपति महाकाल राजा है। तुम्हें क्या जाने तो जाने क्या तुमसे, ये बताओ, अब क्या जाने तुमसे? फिर उसने कह दिया बाद में देख लूंगी तेरे को, तो रुक जा। अब मालूम पड़े इसने तो कहा था कि बाद में देख लूंगी, छाती में दर्द उठा, हॉस्पिटल में पड़ी रही, अब देखना इसको था और देखने ये चले गए। आप करोगे क्या? इसलिए भगवान का भजन करने में जो सुख है, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, काशी वाले ने ओ प्यारे डमरू वाले ने, काशी वाले ने ओ प्यारे डमरू वाले ने, ओ काशी वाले ने हो प्यारे डमरू वाले ने, काशी वाले ने ओ प्यारे डमरू वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो।
भोले। भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावन लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शब्द
लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। भोले की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा।
जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने दोनों हाथों से प्रेम से माल काशी वाले ने लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात भाव के साथ में भगवान शिव से निवेदन कर। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से कहो। बैसाख का महीना है, बाबा से कहो बाबा आप हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी उदारता मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा हो। जहाँ मौका मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए और दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख का
मंगलकारी शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। दिल से बाबा से कही गई प्रार्थना स्वीकार करते हैं। शिव कथा कर रही है, दोष तो लग गया, संतान का सुख नहीं था। मार्कंडू बाबा ने अपनी धर्म पत्नी के साथ एकांत में शिव का पूजन किया। आप जिस गांव में रहते हो, आप जिस नगर में रहते हो, आप जिस शहर में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, कहीं जाते आते आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा शिवलिंग का दर्शन हो जाए जो एकांत में है, कोई नहीं जाता। एकांत 3 चीजें प्रदान करता है वो एकांत का शिवलिंग। एक तो आयु बढ़ाता है, रोग से मुक्ति देता है, वैभव देता है। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है, ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे 1 कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं। उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल 1 कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से 1 कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल 1 कटोरी था, पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है। वो एकांतेश्वर महादेव है। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा, एक पत्र आया है, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। प्रदीप शर्मा, रायपुर बजरंग नगर आमापारा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? प्रदीप शर्मा, रायपुर बजरंग नगर आमापारा से हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है? मेरी धर्म पत्नी सीमा शर्मा को 2 बार पेट में हर्निया की तकलीफ हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, पर हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम करवा सकते। बाबा बैद्यनाथ जी से प्रार्थना करी, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन कराना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी, अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगी तो जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। रायपुर से भिलाई तक पैदल आया हूँ। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपनी धर्म पत्नी के लिए संकल्प लिया था, अगर वो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं पैदल जहाँ शिव पुराण की कथा होगी वहाँ चलकर आऊँगा। बाबा देवादिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो। 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह। हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है। विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा। तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा। जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता। काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन,
दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हारा दुख काट? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? अरे बोलो जम के, कमजोर थे? अगर दुख काटने वाले उस समय पर भी थे तो क्या राम जी का दुख काट देते, 14 वर्ष उन्हें वन नहीं जाने देते? हो सकता था ऐसा? भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम करा है, संघर्ष करा है, अपने कर्म को करा है, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो, नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों छींक दे, उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले, तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है। तो दुख तुम्हें आया है तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना, अपने दुख को अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कह दे यहां जाओ, कोई कहे वहां जाओ, कोई कहे यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ। क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में जाइए। कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाए। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो।
मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद सताती है। कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद सताती है। मैं नहीं आ पाया, पर इतना याद रखना कि बस तुम्हारी याद मुझे आए। कोई जाए, अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है कि आप शंकर की कथा सुनने के लिए पंडाल में नहीं जा सकते। कोई कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मात्र चेहरे का दर्शन कर लो, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। दंतेवाड़ा भक्ति को नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं आ सकता देश। अरे हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर जाता है क्या? अरे बोलो जम के जरा। नहीं, चूने से हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थान बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। मेरा महादेव हर कहीं नहीं उतरता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, नंदी को यह हेलीपैड दिखता है और उतर जाता है। ये नंदी का हेलीपैड है ये मेरे। और ये हेलीपैड हर कहीं नहीं बनता। अभी दतिया में बना था 5 दिन तक, तो महादेव अपने नंदी के समेत यहाँ उतरते रहे। रोज उतरे। जब तो तुम्हारा भंडार भराएगा तब तो कृपा करेगा। वो रोज उतरा। अब ये नया हेलीपैड बन रहा है। वो तो जब कहते हैं नेताजी आते हैं तब हेलीपैड बनता है। तो जब महादेव आता है तब शिव महापुराण का पंडाल बनता है। ये अब अभी यहाँ बन गया। अभी अगला हेलीपैड बनने वाला है राजगढ़ में 19 तारीख से 23 तारीख तक 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक उतरेगा हेलीकॉप्टर। महादेव आएगा और लोग कहे अरे डमरू वाले आजा तेरी याद, मेरा ये भरोसा। आप भी क्या करते हो यहाँ बैठकर? उसी को तो बुलाते हो। आती आपको ये लाइन? अरे बोलो तो, आती? जरा बोलना। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कभी छूट न जाए। छुपा कहाँ आजा बोले, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हरे पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। डम्बा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीरे बहाए, रोती है अखियाँ नीरे बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये छूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं छूट हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव से कहिए।
छत्तीसगढ़ वाले भक्तों को, सभी भक्तों को हर हर महादेव। सोमवारी है, शिवरात्रि है, अधिक मास सावन का, और माँ पीताम्बरा माई की भूमि। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। मंडप, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनने जल का एक लोटा जो पानी हम चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचाकर लाते हैं। आप लोग लाते कि नहीं लाते? लाते हो सब लोग? शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, वो जल साधारण जल नहीं है, वो शंकर पर चढ़ने के बाद में शिव के सिर पर गंगा है, और गंगा का स्पर्श हम भी शिव जी पर जल चढ़ाकर लेकर जो आ रहे हैं, वो गंगा का जल प्रतिदिन हम महादेव से प्राप्त कर कर ला रहे हैं। रोज प्रतिदिन प्रतिदिन हम गंगा का जल लेकर रोज। अब भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ है वो जल, मंडप पर पड़ा, बुद्धि भी, और बुद्धि जब फिरी संतों का सानिध्य मिला। संतों ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मंडप है। तुम्हारे पिता का नाम बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पिता को सुनकर ये मेरा सम्मान करेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन छूट जाए। माता पिता के सामने, गुरु के सामने, अपने घर में अपनी पत्नी या पति के सामने आप जब भी जाएं,
आप कितने बड़े भी पद पर हों, औहदे पर हों, प्रतिष्ठा पर हों, कितने बड़ा भी आपके पास में कुछ भी वैभव हो, अपने माता पिता और अपने घर के अंदर अपने गुरु के सम्मुख में वो वैभव तुम्हारा शून्य होना चाहिए, तो समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़े। चलो एक अंदाजा लगा कर देखिए, मंदिर मंदिर कितना बड़ा बनता है? अब मंदिर कितना बड़ा बना है साहब? हमारे यहाँ का जो मंदिर है गुरुजी, वो देखा जाए 200 बाई 200 का, 400 बाई 400 का या 100 बाई 100 का, ठीक है। मंदिर की दीवार कितनी बड़ी बनी, मंदिर में मूर्ति कितनी बड़ी रखी, मंदिर में जो ऊपर शिखर बनाया वो कितना बड़ा बना। अब दीवार कहे कि मैं लाखों की हूं, फर्श कहे मैं लाखों का हूं, मूर्ति कहे मैं लाखों की हूं, डिजाइन कहे मैं लाखों की हूं, पर उस मंदिर पर लाखों की दीवार बना दो, करोड़ों का उस मंदिर में शिखर खड़ा कर दो, पर उस मंदिर की सबसे बड़ी अगर ऊर्जा है, अगर कोई पूंजी है, मंदिर की सबसे बड़ी अगर कोई रौनक है, तो वो मंदिर के शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का, सोने का जो कलश चढ़ाया जाता है, महत्वता सबसे ज्यादा उसकी होती है। मंदिर बड़ा, मंदिर से बड़ा शिखर, पूरा दरबार बड़ा, पर उससे भी सबसे छोटा होता है मंदिर पे चढ़ने वाला उस गुम्मज पर, उस शिखर पर जो कलश रखा है, वो कलश मूल हो जाता है, तो उसकी महत्वता जाती है। जितने ऊपर बढ़ते जाओ, जितने ऊपर की ओर चढ़ते जाओ, उतने अपने मन से छोटे होते चले जाना। जितना ऊपर की ओर बढ़ो उतने छोटे बनकर रहना, जितनी उन्नति करो उतने छोटे हो जाओ, जितना बड़ा पद मिल जाए उतने अपने भीतर से छोटे होते चले जाओ। और जब बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है, तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहूँगा कि इनके पास में मध्य प्रदेश शासन का गृह मंत्री का जो ये पद है, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा औहदा है। पर खुशी की बात सबसे बड़ी जो देखने को मिलती है कि इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी ये छोटे छोटे सबसे हृदय से मिलते हैं। इसी को उनकी नम्रता और इसी को उनका स्नेह कहते हैं। मंदिर बड़ा है, दीवार बड़ी है, शिखर बड़ा है, पर उस पर रखने वाला जो छोटा सा कलश बहुत छोटा होता है। आप जितने ऊपर चढ़ते जाओगे, आप उतने मन से बहुत छोटा भाव रखना, हृदय छोटा बनाकर रखना, आप दुनिया के दिल में राज कर जाओगे, दुनिया के दिल। उन्नति पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब अपने आप में वो हृदय से छोटा नहीं हो पाता, तो फिर वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता, कभी। बड़े बर्तन कभी कभी घर में काम में आते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट, चम्मच तो रोज काम में आते हैं, रोज। बड़े बड़े कार्यकर्ता तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कार्यकर्ता
आगे बढ़कर जब काम करते हैं तब दतिया की शिव महापुराण सफल होती है। इस शिव महापुराण की सफलता का कारण क्या है? यहाँ छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, महिलाएं, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका और रोक कर चने का जो व्यापार कर रही हो उसने जेब में से 20 रुपए निकाल कर दे दिया। मेरा भी ये छोटा जो छोटा, जितना छोटा से छोटा, लोग कहते हैं गुरुजी, कल आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों पुत्र कह रहे थे, गुरुजी एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हमने बहुत सारी कथाएं करवाई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हुआ, पापा जी जहाँ कहते हैं पिताजी उस जगह पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पर इतनी कथा कराने के बाद पहली बार जितने श्रोता शिव महापुराण के कथा सुनने के लिए आए हैं, इनके अंदर जो तेज, इनके अंदर जो भक्ति और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ वाले भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ पर जितने लोग कथा सुनने आए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी बैठे हैं, बहुत धनपति भी बैठे हैं, वैभवपति भी बैठे हैं। ये कथा तो दतिया में हो रही है, इससे पहले ये कथा एक बार हो सकता है 8 महीने पहले झांसी में हो जाती, चतुर्वेदी परिवार यहाँ बैठा होगा, वो कथा करवाने वाले थे, पर उन्होंने देखा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, कार्यकर्ताओं ने सोचा कि करवा तो लेंगे, पर उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, संभालना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कथा कैंसिल हुई, फिर आगे बढ़ी। तो ये तो एक क्रम है, और बाबा चाहेगा तो। अभी एक बेटी ने पत्र लिखा है